हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मंदार वाग्रलकर, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट जो शालीनताई मेगा अस्पताल में कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में कि आप कैसे सस्पेक्ट करें कि कोई मरीज को लकवा यानी स्ट्रोक हो रहा है। और अगर किसी को में भी आपको लगता है कि स्ट्रोक के लक्षण हो रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। स्ट्रोक के बारे में ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये एक बीमारी है ब्लड वेसल्स की, जो ब्लड वेसल्स के रिलेटेड पैथोलॉजी होती है, जो खून की नलियों से रिलेटेड होती है। तो खून की नलिया में जब क्लॉट बनता है, गड्ढे बनते हैं, तो वो एक टाइप का स्ट्रोक हो सकता है जिसे हम इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जब दिमाग की नलियां या फिर ब्लड वेसल्स फूटने के कारण जो ब्रेन हेमरेज या रक्तस्राव ब्रेन में होता है, उसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, जो दूसरे प्रकार का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक का प्रकार है। तो पहली चीज ये है। और दूसरी चीज, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लक्षण होते हैं लकवा होने के, वो कौन से होते हैं। अगर आपको लगे कि ये लक्षण मरीज में हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, वीकनेस या कमजोरी जो सडन ऑनसेट होती है, एकदम से होती है। स्ट्रोक हमेशा एकदम से या फिर सडन ऑनसेट होता है। ऑनसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआती स्ट्रोक की शुरुआत कैसे होती है। कभी भी धीरे धीरे शुरुआत होने वाला या फिर प्रोग्रेस होने वाली बीमारी स्ट्रोक नहीं होती। स्ट्रोक इज ऑलवेज सडन ऑनसेट। हालांकि लेस देन 5% केसेस में कभी कभी लक्षण 2 या 3 दिन से भी बढ़ते रह सकते हैं, जिसे हम स्ट्रोक इन इवोल्यूशन भी कहते हैं। एकदम से एक तरफा होने वाले वीकनेस, हाथ या पैर में एकदम से होने वाला सेंसरी लॉस, झुंझुनाहट या फिर टच का महसूस ना होना, मरीज को सेंसेशन का एकदम से कम हो जाना बॉडी के एक तरफ आंख में विजन लॉस होना, ब्लरिंग होना, धुंधला दिखना, दिखने में कमी होना, एक तरफ चेहरे का टेढ़ापन होना, ठीक है, या फिर बात करने में लड़खड़ाहट होना, मुंह टेढ़ा हो जाना। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है स्पीच, पेशेंट की बोली। अगर पेशेंट को डिसार्थ्रिया में बोलने में तकलीफ हो रही है, लड़खड़ाहट हो रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक का लक्षण है, उसे हम कहते हैं डिसार्थ्रिया। या फिर पेशेंट को एकदम से पेशेंट बात करना बंद कर लेता है, या फिर पेशेंट अपने परिजन की या फिर रिलेटिव्स की बात नहीं समझ पाता, ये भी एक स्पीच का इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। बट जरूरी नहीं कि ये हर पेशेंट्स में ये सारे स्ट्रोक के लक्षण सभी तरीका से मिले, सभी सिम्टम्स एक ही पेशेंट में दिखे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ वीकनेस हो सकती है या फिर बोली जा सकती है। कुछ मरीज में सिर्फ चेहरे का टेढ़ापन हो सकता है या फिर चक्कर हो सकते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट्स को सिम्टम्स के अलावा साथ में सिर में दर्द एकदम होना, उल्टी होना या साथ में बेहोशी भी, ये भी लक्षण हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है कि आप स्ट्रोक को पहचाने कैसे, सस्पेक्ट कैसे करें। अगर आपने स्ट्रोक को सस्पेक्ट कर लिया है, आपने पहचान लिया है कि मरीज को स्ट्रोक हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रोक इज वेरी टाइम सेंसिटिव। टाइम का महत्व बहुत है। जो नली दिमाग को सप्लाई कर रही है, अगर उसमें क्लॉट थक्का बैठ जाता है, दिमाग को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, तो उस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मरीज को ब्रेन में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जो हिस्सा कुछ सेकंड से मिनट्स में लेके क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर डेड टिश्यू जैसे हो जाता है। तो ये बीमारी काफी टाइम सेंसिटिव है। तो अगर आपके किसी भी परिजन को अगर स्ट्रोक सस्पेक्ट करते हो, तो आप टाइम बिल्कुल ना गवाए, टाइम वेस्ट ना करें। परिजनों को फोन पे बात करके राय ना पूछे, तुरंत एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट या फिर जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा अवेलेबल है, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, तो वहाँ पे जाके तुरंत मरीज को न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह कराएं, जिसके पेशेंट का एक गोल्डन विंडो जो रहता है क्लॉट निकालने का, जिसे हम 4.5 घंटे का गोल्डन विंडो कहते हैं, पेशेंट को उसका फायदा मिल पाए इंजेक्शन IV थ्रोम्बोलिसिस के द्वारा और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के प्रोसीजर के द्वारा। आपके किसी परिजन को अगर स्ट्रोक सस्पेक्ट करते हैं, स्ट्रोक के लक्षण आपको दिखते हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाए, उसको न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, उनकी सलाह कराए, जिससे भी पेशेंट तुरंत एक CT स्कैन या MRI करा पाए, जिसमें हम पता चले कि लकवा कितना बड़ा है, वो इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक है या हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है, या फिर खून के स्त्राव से हुआ है या फिर क्लॉट के थक्के की वजह से हुआ है, कि तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट आपको तुरंत एक एंजियोग्राफी करके पता चल पाए कि दिमाग की नस बंद तो नहीं है। अगर यही दिमाग की नस बंद पता चलता है, तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट आपको इंजेक्शन लगाने की सलाह देगा, जिसे हम IV थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो एक ब्रेन की बिना चीरफाड़ वाली सर्जरी होती है। ये बिना चीरफाड़ वाली सर्जरी, जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वाला ऑपरेशन किया जाता है, वैसे ही तरीके से हम दिमाग की नसों में जाके जो थक्का फंसा है, उसे हम निकाल पाते हैं 24 घंटे के अंदर। इंजेक्शन जो लगता है गोल्डन विंडो में लगता है 4.5 घंटा स्ट्रोक के लिए, और जो ऑपरेशन किया जाता है बिना चीरफाड़ का, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं स्ट्रोक के लिए, ये 24 घंटे के अंदर की जाती है, अगर पेशेंट का काफ़ी ब्रेन का टिश्यू वाइबल है या फिर बचा हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है तो। ये सभी प्रकार के इंजेक्शन, इलाज स्ट्रोक के जो होते हैं, वो हमारे अस्पताल में योजना के द्वारा किए जाते हैं, जिसका कोई भी हम कॉस्ट पेशेंट की तरफ से नहीं लेते हैं। तो आखिरी बात ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि स्ट्रोक
एक टाइम सेंसिटिव चीज़ है, टाइम का महत्व बहुत है। 4.5 घंटा इसका गोल्डन विंडो पीरियड है। अगर कोई भी मरीज़ को आप लकवे के लक्षण पाए जाते हो, भले वो मामूली हो, तो आपको 4.5 घंटे के अंदर पहुंचना है, टाइम बिल्कुल गंवा नहीं करना है। एक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह करनी है कि जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन द्वारा या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की प्रोसीजर द्वारा का दिमाग का थक्का निकाल पाए, आजीवन विकलांगता, स्ट्रोक के लक्षण जो आजीवन रह सकते हैं, उनसे बचा पाए। अगर ऐसे कोई भी स्ट्रोक के लक्षण आपको पाए जाते हैं, आपके परिजन को पाए जाते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए मोबाइल नंबर पे, हॉस्पिटल के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें और न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह करें।